जय हिंद। मैं हूं शोभा। स्वागत करती हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। चलिए बिना टाइम गंवाए हम अपना चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए हमारा पढ़ना था विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें हम एक एक करके सभी अभिक्रियाओं को जानेंगे कि किसमें क्या बताया गया है। चलिए देखिए पहला है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। ये है हमारा फर्स्ट रिएक्शन। संयोजन आपको भी पता है। संयोजन संयोजन मतलब ये सिंपल सी आप समझ लीजिए कि दो या तीन चीजें मिल करके, या तत्व हो या यौगिक, मिल करके कोई नई चीजों का निर्माण करेंगे, उसे ही हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहेंगे। चलिए हम इसे पढ़कर समझते हैं। कह रहे हैं कि संयोजन वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ है, तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक या नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ये देखिए, यही सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है कि संयोजन या संश्लेषण पर। तो संयोजन मतलब दो तीन चीजें जिसमें तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, ये मिल करके एक नए चीज का निर्माण करेंगे। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ देख लीजिए। ये है आपका कार्बन, और कार्बन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए ये दोनों मिलकर के बना रहा है CO2। तो ये आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए जो कार्बन है आपको दिख रहा है, ये ऑक्सीजन। ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, ये मिल करके दोनों का बना दिए कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक गैस है। आगे इसका दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए। कह रहा है कि Mg+O2। तो ये देखिए दोनों रिएक्शन करके क्या बना देंगे आपके पास, तो ये बनाएंगे देंगे MgO। ये आपका रिएक्शन हुआ। इसी तरह से हम आगे का रिएक्शन देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट था संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में आपको सिर्फ यही समझना है कि दो तीन चीजें मर्ज होंगे, मिलेंगे, दो तीन चीजों का मिक्सर होकर के एक चीज निर्माण होकर के आएगा। और आगे आप नेक्स्ट देख लीजिए। अब रिएक्शन में सेकंड है आपका संयोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें आप देखिए, इसे कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, जिनके गुण मूल गुण यौगिक से बिल्कुल भिन्न होते हैं। देखिए इसमें कैसा यौगिक टूटेगा, इसमें बड़ा अणु रहेगा, वो टूट करके दो या दो से अधिक क्या करेगा, तत्व या यौगिक निकल करके बाहर आएगा उससे। वियोजन या अपघटन से आपको सिंपली समझना होगा कि वियोजन मतलब अलग होना या टूटना। वियोजन या अपघटन का मतलब ये होता है कि कोई बड़ा सा चीज है, वो टूट करके बिखर रहा है, अलग अलग हो रहा है, उसमें से तत्व यौगिक बाहर बाहर होंगे, एक बड़ा सा चीज में से टूट करके। तो वही है आपका वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो इसी तरह से आप पदार्थ में देख लीजिए। एग्जाम्पल में CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखिए आपका टूट रहा है किसमें, ये आपको दिख रहा होगा कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 में टूट रहा है। तो यही आपका रिएक्शन हुआ। कि मतलब वियोजन या अपघटन आपको सिंपल समझने की बात है। जैसे आप एग्जाम्पल समझ लिए, आपके पास कोई बड़ा सा चीज है, उसको तोड़ करके आप छोटा छोटा टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं, उसी तरह से वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं हैं। इसमें एक बड़ा यौगिक रहेगा, वो टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा, जो यौगिक होंगे। और जो बड़ा वाला पदार्थ था, उससे टूटने के बाद जो पदार्थ निकल के आएगा वो बिल्कुल अलग होगा, उसका गुण बिल्कुल मैच नहीं करेगा जो टूटने के बाद आएगा। तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया होगा। इसका सेकंड एग्जांपल आप देख लीजिए। KClO3, ये आपके पास एक बड़ा सा यौगिक है और ये टूट रहा है दो चीजों में, KCl और O2। ये आपका देख लीजिए, ये दो चीजों में टूट रहा है। तो यही है आपका कौन सा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत अपघटन। विद्युत आपको कहने से समझ आ गया होगा कि ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया। विद्युत अपघटन, विद्युत आपको कहने से याद आएगा मतलब कि आप किसी भी यौगिक है आपके पास, उसका आप घोल बना लीजिए और घोल में आप विद्युत को प्रवाहित कीजिए, मतलब उसमें बिजली प्रवाहित कीजिए, और उसमें देखिए कि क्या रिएक्शन होता है, क्या क्या चीजें निकल करके आती हैं। तो यही है आपका विद्युत अपघटन अभिक्रिया। मतलब बिना विद्युत के ये अपघटित ही नहीं होगा, बिना करंट के ये अभिक्रिया होगा ही नहीं। तो उसी को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। कह रहे कुछ धातु के द्रवित ऑक्साइड, देखिए लिक्विड फॉर्म में रहेगा,
एवं क्लोराइड। ऑक्साइड होगा मतलब ऑक्सीजन उसमें मर्ज रहेगा, या क्लोराइड मतलब उसमें क्लोरीन मर्ज रहेगा। ऑक्साइड या क्लोराइड से होकर जब क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन का होगा, गैस एनोड पर मुक्त होगा। ये आप याद रखिएगा कि ऑक्सीजन या क्लोरीन जो गैस है ये हमेशा एनोड पर मुक्त होगा, और जो भी उसमें धातु रहेगा वो कैथोड पर मुक्त होगा। तो ये आपको लेने के लिए सबसे पहले आप लिक्विड के रूप में लीजिएगा। जो भी पदार्थ में आपको विद्युत अपघटन अभिक्रिया करवानी है उसका लिक्विड फॉर्म लीजिएगा। उसमें लेकर के आप जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा तो वो चीजें अपघटित होकर टूट जाएंगी, अलग अलग चीजें मुक्त होंगी। जैसे आपके पास NaCl का घोल है, मान लीजिए कि आपके पास NaCl का घोल है, उसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो आपको प्राप्त होगा Na+Cl। तो ये सोडियम आपको बाहर निकल जाएगा और साथ ही क्लोरीन गैस भी बाहर निकल जाएगा। तो जो धातु होगा वो कैथोड पर आएगा और जो क्लोरीन या ऑक्सीजन वाला पार्ट होगा वो आपका एनोड पर हमेशा आएगा। इसी तरह से आप देख लीजिए आगे, सेकंड एग्जांपल कह रहा है कि 2Al2O3, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ये देखिए इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा तो आपका रिएक्शन होके आएगा, ये देखिए एल्युमिनियम बाहर निकल जाएगा और O2 मतलब कि ऑक्सीजन गैस आपके पास मुक्त हो गया। तो ये देखिए धातु है, एल्युमिनियम आपको भी पता है कि धातु है, तो ये कहाँ आएगा, कैथोड पर आएगा। और ये जो है O2, तो O2 ये गैस है तो हमेशा गैस किस पे मुक्त होगा, तो एनोड पर मुक्त होगा। तो ये आपका सिंपल सा रिएक्शन रहा, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, मतलब कि विद्युत के उपस्थिति में ही अपघटित होगा। आप किसी भी तत्व को अगर विद्युत अपघटन कराने हैं तो सबसे पहले आप लिक्विड रूप में उसका कर लेंगे और उसमें करंट को प्रवाहित करेंगे, तो ये आपका विद्युत अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको ये चैप्टर पूरे तरह करना होगा ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन। कह रहा है एकल विस्थापन अभिक्रिया। आप ध्यान से देखते होंगे कि जितना भी रिएक्शन आपको पढ़ना है उसमें उसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया में कह रहा है कि एकल विस्थापन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एकल विस्थापन मतलब कि देखिए कोई चीज, कोई धातु है या किसी चीज के साथ मर्ज करना है उसको, तो जो उसके साथ पहले से है उसको हटा देगा, ये अपना जगह उसके साथ बना लेगा और एक को अलग कर देगा। तो यही है एकल विस्थापन अभिक्रिया, मतलब एक को बाहर फेंकेगा, जैसे ही रिएक्शन करने के लिए आएगा एक को बाहर निकाल देगा। देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ये देखिए आपका रिएक्शन है, Fe रिएक्शन कर रहा है CuSO4 से। आप देखिए यहाँ CuSO4 ऑलरेडी बड़ा यौगिक है, इसको रिएक्शन करवाना है Fe से, फेरिक से, मतलब लोहा आ रहा है। जैसे ही आएगा एक को इसमें से हटाएगा, जैसे ही आएगा तो देखिए Fe आएगा यहाँ रिएक्शन करके, तो ये मर्ज हो जाएगा कहाँ, Fe लग जाएगा SO4 के साथ है और Cu को बाहर फेंक देगा, ये बाहर कर दिया Cu को, Fe रिएक्शन करके FeSO4 बना लिया। ये आपका रिएक्शन रहा। इसी तरह से एकल मतलब याद ही रखिएगा कि जो भी नया रिएक्शन होगा उसमें जो पहले से रिएक्ट करके बैठा है उसको अलग हटा के फेंकेगा और अपने उसका जगह ले लेगा, तो ये होती है एकल विस्थापन अभिक्रिया। आप इसका आगे देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल में कह रहा है Cu + AgNO3। देखिए यहाँ NO3 के साथ Ag मिक्स है, सिल्वर इसके साथ नाइट्रेट के साथ पहले से मर्ज है, अब आ रहा है रिएक्शन करने कौन, Cu आ रहा है, कॉपर। तो देखिए Cu को हटाएगा, यहाँ से इसको जगह को रिप्लेस करेगा, कहेगा कि तुम यहाँ से हटो। तो Ag जैसे ही ये रिएक्शन करने के लिए आएगा Cu इसके साथ NO3 के साथ आ जाएगा और Ag को बाहर निकाल देगा। तो ये एकल विस्थापन मतलब कि अपना जगह बनाएगा और जो पहले से जगह बनाकर बैठा था उसको हटा दिया। तो यही आपका रिएक्शन होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।